Assalamu alaikum dear students. This lecture is about the loops in MATLAB. So first we'll look what is loop in MATLAB. So a loop is a block of code that repeats itself. So in a program, if we write a block of code and we want to repeat that code multiple times, then we run a loop in that program. So a loop can be programmed to repeat a fixed number of times, or it can be programmed to repeat until some event occurs. सो हमारे पास ये दो तरह के लूप्स हैं जिनको भी हम देखते हैं कि ये एक काउंटर बेस्ड लूप्स हैं और एक कंडीशनल बेस्ड लूप्स हैं। काउंटर बेस्ड लूप हमारे पास फार लूप है और कंडीशनल लूप हमारे पास जो है वो वाइल लूप है। चूंकि हम काउंटर बेस्ड लूप में फार का सिंटेक्स यूज़ करेंगे, अभी हम आगे देखेंगे, और कंडीशनल में हम वाइल यूज़ करेंगे। आ, अब इन दोनों में क्या कंपैरिजन है? फार लूप जो है दैट एक्चुअली रन्स अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हमें पता हो कि हमने ये लूप 20 टाइम्स चलाना है या 30 टाइम्स चलाना है या इवन 5 टाइम्स चलाना है, तो ये हमारे पास चूंकि प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम्स हमें पता है कि ये कितनी देर चलना है, तो इसलिए हम इसको काउंटर बेस्ड कहते हैं। इसमें काउंटर वेरिएबल यूज करते हैं फार लूप के सिंटैक्स के अंदर। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि काउंटर वेरिएबल यूज करते हैं जो कि काउंट करेगा कि कितनी दफ़ा ये लूप चला है, और ये जो काउंटर वेरिएबल है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जबकि जो हमारे पास कंडीशनल बेस्ड लूप्स हैं, जो कि हमारे पास वाइल लूप है, ये इसमें हम कोई कंडीशन लिखेंगे कि जब तक ये कंडीशन मेट नहीं होती तब तक ये लूप चलता रहे। सो आप इसमें कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं और उस वेरिएबल को आपने मैन्युअली अपडेट करना है उस लूप के अंदर, ताकि वो वेरिएबल अपडेट हो और उसके बाद जब दोबारा लूप रन हो तो कंडीशन चेक हो, और फिर आप उसको देख सकेंगे ये कंडीशन अब इसको मीट कर रही है या नहीं मीट कर रही। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें जो काउंटर वेरिएबल है वो आप प्री डिटरमिन देते हैं काउंटर वेरिएबल को, और वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाता है। जबकि जो कंडीशनल बेस्ड लूप्स हैं हमारे पास, इनमें काउंटर वेरिएबल एक तो आपको खुद से देना पड़ेगा लूप के अंदर, और उसको आपको अपडेट भी करना पड़ेगा खुद से। So these both type of loops are actually based on a condition. It is simply that the endpoint of a counter-based loop is known ahead of time, whereas the conditional-based loop it is not. अब हम for loop का syntax देखते हैं। For loop सब हमने देखा कि ये counter-based loops हैं। सो इनका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप है उसमें आप लिखते हैं, सबसे पहले फॉर का ये सिंटैक्स लिखेंगे। फॉर एक कीवर्ड है और इसको आपने एंड भी करना है। जब आपने कोई भी लूप स्टार्ट करेंगे तो जो एंड करेंगे, दैट मीन उसके अंदर जो आपने मैटलैब की स्टेटमेंट्स लिखनी है, जो कोड लिखना है, वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा, वो वाला कोड जो इस फॉर और एंड के दरमियान में होगा। उसके बाद कोई भी कंट्रोल वेरिएबल, और उस कंट्रोल वेरिएबल की आप कोई इनिशियल वैल्यू देंगे जहाँ से वो बिगिन करेगा। लाइक फर्स्ट डे आप कहते हैं कि ये 1 से लेकर 10 तक रिपीट हो। सो 10 टाइम्स रिपीट करने के लिए 1 to 10 करेंगे। और जो स्टेप है ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये इसका जो इंक्रीमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 का है। यानी अगर आपने यहाँ पे 1 और 10 लिख दिया है, 1:10, तो दैट मीन कि ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्टेप खुद से मेंशन कर दिया है कि 2 स्टेप आपने मेंशन कर दिया है, तो फिर ये 1, 3, 5, 7, 9, और उसके बाद ये जो हमारा कंडीशन लूप है, ये हमारे काउंटर लूप है, ये हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा। द कंट्रोल वेरिएबल will count from the beginning value to the end value based on the step size specified। जो हमने step size specify किया होगा, ये अगर 1 है तो इंक्रीमेंट 1 का होगा, ये अगर 2 है तो इंक्रीमेंट 2 का होगा, ये अगर 3 है तो इंक्रीमेंट 3 का होगा। सो इट विल रिपीट द स्टेटमेंट्स इंक्लूड इनसाइड द लूप। फॉर और एंड के दरमियान में जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होगी इसको ये रिपीट करेगा each time it counts। Once the control variable is outside of the specified range, the loop will stop repeating। So let's say कि जब आपने लास्ट टाइम चलाया इसको तो इसमें वैल्यू 10 आ गई। 10 के बाद ये जो भी मैटलैब की स्टेटमेंट्स आपने लिखी ये एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद लूप ये दोबारा रन करने लगा तो इसने देखा कि अब इसमें जो वैल्यू है कंट्रोल वेरिएबल में वो 11 आ गई है। तो अब ये मैटलैब की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, और ये एंड के बाद वाली जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखी होंगी अपने प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट होंगी। तो जैसे ही एंड से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो ये लूप से एग्जिट हो जाएगा हमारा कोड, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे।
इसका सिंटेक्स बहुत सिंपली अगर हम देखना चाहें तो फॉर और एंड हमने जिस तरह से पहले बताया कि पहले फॉर लिखेंगे और एट द एंड एंड लिखेंगे। कंट्रोल वेरिएबल लेट से हमने यहाँ पर के लिखा। ये 1 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूट होगा, उसकी जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो 1 है। अब हम ये देखते हैं कि हमें वाइल लूप की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी हमने फॉर लूप्स सारे पढ़ लिए। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप को ये नहीं पहले से पता होता कि आपने कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप चलाना है। वो उस जो इनिशियल जो अंदर कंडीशन है आपकी वही डिसाइड कर रही होती है कि आपने कितने टाइम चलना है। जिस तरह आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ा होगा कि जब आप कोई भी आइटरेटिव स्कीम चलाते हैं तो आइटरेटिव स्कीम में आप कहते हैं कि जी 4 डेसिमल पॉइंट्स तक की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर आप एग्जिट करें। समटाइम आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि जी ये जो आपने नंबर ऑफ आइटरेशन है ये 4 टाइम चलानी है फॉर एन इज इक्वल टू 4, तो आप वो 4 टाइम चला लेते हैं, उसके लिए तो आप फॉर लूप एग्जीक्यूट कर लेंगे। समटाइम्स ये होता है कि आपको कहा जाता है कि आपने इसको जो एक्यूरेसी है वो 4 डेसिमल पॉइंट्स तक जानी चाहिए या 6 तक जानी चाहिए या 8 डेसिमल पॉइंट तक जानी चाहिए। तो अब आपको नहीं पता कि ये जो एक्यूरेसी आ रही है आप ये 8 डेसिमल प्लेसेस की ये कितनी आइट्रेशंस में आएगी, तो उसके लिए आप फॉर लूप नहीं लगा सकते। उसके लिए फिर आपको वाइल लूप यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप कंडीशन डालेंगे कि जब तक जो हमारा टॉलरेंस लेवल है जिसको आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं कि वो टॉलरेंस लेवल अगर 10⁻⁻⁴ है या 6 है, उतने तक अगर ये आ जाए हमारा टॉलरेंस लेवल तब तक ये लूप चलता रहे। और जब हमारे पास ये टॉलरेंस लेवल अचीव हो जाए तो फिर ये लूप से एग्जिट कर जाए, तो इन दैट केसेस हमारे पास वाइल लूप की ज़रूरत पड़ती है। ये एक और एग्जांपल है जो कि रियल लाइफ एग्जांपल के फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है रूम में जो कि आपको लगता है कि यहाँ से कोई चीज़ चोरी हो रही है लाइक कुकीज़। तो आपके पास एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है और वो सिक्योरिटी कैमरा में एक मोशन सेंसर है और आप कहते हैं कि मोशन सेंसर वो पिक्चर ले आफ्टर एवरी 10 सेकेंड वो चेक करे कि यहाँ पे कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है, अगर मूवमेंट हो रही है तो उसकी पिक्चर ले ले। सो अब आपको फॉर लूप में ये काम आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स होगा। ये तब तक होगा जब तक कोई मूवमेंट वहाँ पर नहीं होती, तो उसके लिए फिर आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। वाइल लूप का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे है, आप सिंपली वाइल लिखते हैं और उसके बाद जिस तरह सब आप स्टेटमेंट्स के एंड पे फॉर लूप के एंड पे और इफ के बाद में लिखा था आपने एंड, वो एंड लिखेंगे और उसके बाद जो भी कंडीशन आपने चेक करनी है वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लेट से आप ये कहते हैं कि आपने कोई भी टॉलरेंस लेवल है और उसके लिए आपने टी ओ एल कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, तो आप कहते हैं कि वाइल टी ओ एल इज ग्रेटर देन 10⁻⁻² और लेस देन वट एवर, तो तब तक ये लूप चलता रहे। सो एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी MATLAB स्टेटमेंट इन द वाइल लूप विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट। इफ द एक्सप्रेशन इज इनिशियली फॉल्स तो इस वाइल लूप इसका मतलब है एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। लाइक अगर आपने लिखा हुआ है कि वाइल आई इज लेस देन 5, तो ये स्टेटमेंट है और जब आपने इनिशलाइज किया तो आई में अपने वैल्यू ही 7 दे दी है। सो ये कंडीशन उसका मतलब है कि इनिशियली फॉल्स हो गई तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर एक्सप्रेशन के दौरान में ये वाला जो आपने स्टेटमेंट्स की है एग्जीक्यूशन के दौरान में एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेट्स सी कि आपने ये कहा कि वाइल आई इज लेस देन 10 और आई में वैल्यू 1 थी और फिर आपने इस वाइल लूप के अंदर आप उसको इंक्रीमेंट भी खुद से कर रहे हैं। आपने फॉर लूप में देखा कि आप उस कंट्रोल वेरिएबल को इंक्रीमेंट खुद नहीं दे रहे बल्कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। लेकिन वाइल लूप के अंदर आप उसको मेंशन करना पड़ेगा। जब आप उसको मेंशन करेंगे तो वो फिर उसके अंदर एग्जीक्यूशन उसकी होगी।